क्या होता अगर एक चुड़ैल सुंदर होती, तो क्या तुम उसके साथ डेट पे जाते? ऐसा ही कुछ चोई डियोन के साथ होता है, जो एक हॉरर गेम डाउनलोड करता है। हॉरर गेम एक रियल गेम में बदल जाता है एंड उसे ऐसे भूतों को डेट करना पड़ता है जो मर चुकी है। एंड इन्हीं मिशन को पूरा करने के दौरान उसे प्यार हो जाता है एक भूतनी से। एंड जब वो चुड़ैल उसे अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि जब वो जिंदा थी तब किसी ने उसे मार दिया था, और जब उसकी आंखें खुली तो वो इस जगह में भटक रही थी और एक भूत बन चुकी थी। सो पहले तो बंदे को लगता है कि ये सब एक गेम है और ये गेम की एक कैरेक्टर है, लेकिन जब वो इस लेवल को पार करके अपने घर जाता है तब वो देखता है एक न्यूज़पेपर में उसी लड़की की फोटो है और उसमें साफ साफ लिखा है कि वो मिसिंग है। एंड यही से बंदे का दिमाग खराब हो जाता है कि अगर वो एक गेम की कैरेक्टर है तो वो रियल लाइफ में कैसे आ गई, और रियल लाइफ में है भी तो मिसिंग, और अगर ये मिसिंग है यानी ये मर चुकी है। तो सवाल यही है कि अब लड़का क्या करेगा? क्या वो उस लड़की के कातिल को ढूंढेगा या फिर सब कुछ यूं ही एक गेम की तरह खेलता रहेगा? सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये मानवा फुल डिटेल में समझाने वाली हूँ। सो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि यूट्यूब पे स्ट्रीम वगैरह कर रहा था फालतू के छोटे मोटे भूत वाले गेमों का। एंड उन्हें गेमों के छोटे मोटे लेवल्स को पार करके अपने ऑडियंस का मनोरंजन करवा रहा था। एंड लेवल को पार करने के बाद वो अपने ऑडियंस के साथ बातचीत कर रहा था कि क्या तुम लोग देख रहे हो मेरे चेहरे में कितना ज्यादा पसीना है, और इस गेम को पूरा करना बहुत ही ज्यादा डरावना है, समझे तुम लोग? लेकिन उसकी ऑडियंस कहाँ समझ रही, उन्हें तो लगता है कि ये फालतू की बातें फेंक रहा है बंदा। तो बोलता है तुम लोग जब खुद खेलोगे ना तब पता चलेगा तुम लोगों को। और हमें यहाँ पर बंदे का नाम पता चलता है चोई डियोन या डियोन, पता नहीं क्या है, हम इसे चोई बोलेंगे, ठीक है। सो फिर से अपने गेम को स्टार्ट करता है एंड इस बार उसे एग्जिट मिल जाता है। एंड इसी बात पे उसका एक सब्सक्राइबर उसे पूरे 20,000 वॉन देता है। एंड इससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो उसे थैंक्स भी बोलता है। बट उसके बाद उसका एक सब्सक्राइबर उसे पूछता है कि भाई वो एग्जिट वाली भूतनी अगर सुंदर होती तो तू थोड़ी देर और रुक जाता है क्या वहाँ पर? जिसपे चोई बोलता है भाई पागल वागल हो गया है क्या, वो भूतनी है भूतनी, वो कितनी भी सुंदर हो जाए रहेगी तो एक भूतनी ना, और वैसे भी अगर कोई भूतनी तुम्हें सुंदर लगने लग जाए ना तो इसका मतलब ये है तुम पहले से ही उसके वश में हो भाई। बट तभी चोई का एक सब्सक्राइबर उसके दोस्त के बारे में पूछता है एंड हमें पता लगता है कि वो भी स्ट्रीम वगैरह करता है और 1 महीने से वो गायब है। एंड हमें पता चलता है चोई के दोस्त की वजह से ही उसने स्ट्रीम वगैरह करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे हिम्मत दी कि देख भाई पहले फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जब इनकम शुरू हो जाती है ना तब फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, इसलिए तुम्हें हार नहीं मानना है और अपना काम करते रहना है चाहे कोई कुछ भी बोले। तो अब बेचारे को अपने दोस्त की याद आती है, इसलिए वो स्ट्रीम वगैरह बंद करके सीधा जाता है एंड अपने दोस्त को कॉल करता है। लेकिन वो देखता है कि काफी टाइम से उसके दोस्त ने उसके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं किया एंड उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। लेकिन तभी उसकी मम्मा का कॉल आता है जो कि उसे घर बुला रही थी। उसके बाद वो कॉल उठाता है एंड अपने घर के लिए जाने लगता है। एंड जाते हुए भी वो अपने दोस्त के बारे में सोचता है एंड फिर वो मैसेज वगैरह चेक करता है जहाँ पर उसके दोस्त ने लास्ट टाइम उसे एक लिंक भेजा है। तो सोचता है ये लिंक आखिर है किस चीज का, जिसके लिए वो फिर से उसे कॉल करता है, लेकिन कॉल वगैरह नहीं लगता है उसे। एंड कॉल नहीं लगता तो वो उस लिंक पे क्लिक करता है जो लिंक उसके दोस्त ने भेजा था उसे। एंड जैसे ही वो क्लिक करता है उसके सामने एक गेम आ जाता है जिसका नाम है डंजन डंजन घोस्ट लव। एंड उसमें लिखा होता है कि एक ऐसा गेम है जिसमें भूत जो होते हैं वो इस दुनिया में फंसे होते हैं एंड उनकी लाइफ में कुछ गलत हुआ होता है जिसकी वजह से वो लोग इस दुनिया में फंसे होते हैं। एंड जो लोग भी इस गेम को खेलते हैं उन्हें उन भूतों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है और उन्हें आजादी दिलानी होती है। यहाँ पर चोई को लगता है कि ये कोई नॉर्मल गेम है, क्योंकि उसके दोस्त को और कोई काम धंधा होता नहीं है, वो यही सब काम करता रहता है पूरे दिन। सो जब चोई उस गेम को देखता है अचानक से मौसम खराब होने लगता है एंड बिजली बिजली चमकने लगती है एंड उसके फोन में कुछ इस तरीके का वार्निंग आ जाता है एंड इसमें लिखा होता है कि सावधान रहना, औरतों की फीलिंग्स इतनी खतरनाक होती है कि वो गर्मी के मौसम में भी बर्फ गिरा सकती है, और हाँ एक बार अगर तुमने इस गेम को स्टार्ट कर दिया तो बीच में इस गेम को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या तुम चाहते हो इस गेम को इंस्टॉल करना? तो चोई बेशक यस पे क्लिक करता है एंड सोचता है कि वैसे भी मेरा घर थोड़ा दूर है तो मैं अभी रास्ते में चलते चलते इसे खेल लेता हूँ, और अगर ये अच्छा हुआ तो मैं बाद में स्ट्रीम कर लूंगा। सो गेम को इंस्टॉल करते ही उसके फोन में सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद वो अपनी कार में बैठता है और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो सोचता है कि मैंने सुना तो नहीं था कि आज बारिश होने वाली है, या अचानक से मौसम खराब कैसे हो गया। बट फिर भी वो आराम से गाड़ी चलाता है एंड अपने घर के लिए जाने लगता है। बट तभी उसके कार में लगा सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि आगे रास्ता खराब है, तुम्हें यहीं से यू टर्न ले लेना चाहिए एंड आगे इतना खतरा है कि तुम मर भी सकते हो। लेकिन चोई को लगता है कि उसका कार खराब हो गया है, सो वो सीधा सीधा जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में कोई उसके कार से टकरा जाता है, लेकिन जब तक वो ब्रेक लगाता तब तक काम तमाम हो चुका था। उसने एक लड़की को टक्कर मार के उड़ा दिया था। एंड फिर चोई घबराते हुए अपने कार से बाहर आता है एंड उस लड़की के पास जाता है एंड वो उसे उठाने की कोशिश करता है, बट लड़की को होश नहीं आता है। तो वो सोचता है कि सबसे पहले मैं पुलिस
को कॉल करूँ या एम्बुलेंस को। लेकिन वो किसी को भी कॉल करता है उससे पहले उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उसे ये मैसेज आता है कि वो जल्दबाजी में उसके घर जा रहा था और एक औरत को वो टक्कर मार देता है। थोड़ी देर के लिए वो घबराया हुआ था, लेकिन उसे पता चलता है कि जिस औरत को उसने टक्कर मारा है वो इस दुनिया की नहीं है। और फिर धीरे धीरे उसे होश आता है एंड वो तुम्हारी आंखों में दर्द और नाराजगी के साथ देखेगी। सो ऐसे में तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, कुछ भी हो जाए भाई वहाँ से तुझे बस चुपचाप भागना है क्योंकि वो है तो एक भूतनी ना। ऑप्शन नंबर 2, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस दुनिया में क्यों भटक रही हो। एंड ऑप्शन नंबर 3, कार से उतरो और सीधा उसके पास जाओ और उससे पूछो कि इतनी रात को बीच सड़क में क्या कर रही हो, पागल वागल हो गई है क्या? चल अब चुपचाप से मेरे कार को रिपेयर करने के पैसे निकाल दे। लेकिन जो ये सब नहीं करना चाहता था, वो बस चाहता था कि कोई उसकी मदद कर दे, लेकिन उसका फोन काम ही नहीं कर रहा था। वो बोलता है कि यही वजह है कि फालतू के ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, तुम्हारा फोन ही खराब हो जाता है। बट अभी फोन का खतरा तो भाड़ में जाए, सामने उसकी जिंदगी खतरे में है, वो उसका क्या करेगा। वो भूतनी सीधा उसके पास जाती है और कहती है कि क्यों तुमने मुझे मारा। एंड वो इसी बात को रिपीट किए जाती है एंड थोड़ी देर बाद बोलती है तुम मुझे बचा सकते थे लेकिन तुमने मुझे क्यों मारा। बट तभी चोई अपने फोन को देखता है और उसमें से फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक हो जाता है कि भाई भागो यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए, है तो वो एक चुड़ैल ही। एंड चोई बस भागते हुए यही बोलता है कि इसे देख के तो कोई भी समझ जाए कि एक इंसान नहीं है, भाई भागो यहाँ से। एंड वो भूतनी पीछे से यही चिल्लाती है कि तुम भी उन्हीं लोगों की तरह हो बिल्कुल। एंड तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है चोई को कि भाई तुम्हारी चॉइस उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि तुम इस तरीके से भाग गए हो और इसीलिए वो तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो भूतनी बोलती आखिर ऐसा क्यों है, आखिर मैं इस दुनिया में जीना क्यों चाहती हूँ। वहीं चोई के कार का दरवाजा ही नहीं खुल रहा था एंड वो भूतनी उसे जाके पकड़ लेती है, उसे भागने नहीं देती और वो भूतनी उसे नीचे गिरा देती है और खुद उसके ऊपर बैठ जाती है और बस एक ही बात बोली जाती है कि आखिर क्यों 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 तुमने मुझे नहीं बचाया। और यहाँ पर ये भूतनी पता नहीं क्यों अचानक से इंसान की बच्ची लगने लगी। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है चोई ने पहले क्या बोला था कि अगर एक भूतनी तुम्हें सुंदर लगने लगे इसका मतलब ये है कि तुम पहले से ही उसके वश में हो। उसके बाद सिस्टम उसे ये नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से उसके दिल को जीतना पड़ेगा एंड उससे बातचीत करके उसे उसके असली फॉर्म में लाना होगा। सो यहाँ पे सीन पूरा चेंज हो जाता है एंड हमें चोई को किसी दूसरी जगह दिखाया जाता है एंड वहाँ पर बेचारा तड़प तड़प के मर रहा होता है। उसे ऐसा फील होता है कि उसकी हड्डियां अंदर से टूट रही हो सभी। एंड फिर क्या, उसे थोड़ी देर बाद होश आता है एंड कोई अंकल जी उसके पास आते हैं एंड उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। बट चोई को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो अपने फोन में देखता है एंड सोचता है क्या वो सब कुछ एक सपना था, लेकिन फिर उसका फोन उसे बता देता है कि नहीं भाई ये कोई सपना वपना नहीं चल रहा है। वहाँ पर वो चुड़ैल तुझे मार चुकी थी एंड अभी तू वापस से जिंदा हुआ है, तेरे पास एक लास्ट सेव पॉइंट बचा था उसकी मदद से एंड अब तुझे उसी लड़की को फिर से डेट करना है। तो जल्दी बता दे भाई तू उसे डेट करना चाहता है या नहीं। अगर नहीं चाहता ना तो यहाँ से दुम दमा के भाग जा कहीं दूर। तो वो बिना किसी की बात सुने वहाँ से बस तेजी से भागने लगता है। वो अपना कार खोलता है, फिर से कार में बैठता है एंड निकल जाता है अपने घर के लिए। एंड जाते जाते वो यही सोचता है कि बस एक गेम को इंस्टॉल करने की वजह से इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। एंड फिर वो सोचता है कि ये सब बस इसीलिए हुआ है क्योंकि वो लेट नाइट तक स्ट्रीम वगैरह एंड एडिटिंग वगैरह करता है, इसीलिए वो ठीक से सो नहीं पाया। एंड वो सोचता है कि उसे घर जाके थोड़ी देर सोना चाहिए जिसके बाद वो ठीक हो जाएगा। बट तभी उसकी कार उसे अलर्ट करती है कि भाई अभी तो टाइम है, यहीं से यू टर्न मार और निकल ले, आगे जाके कहीं मर वर ना जाए तो फिर से। बट तभी वो सामने देखता है ये क्या, आगे वही भूतनी उसका फिर से इंतजार कर रही थी। बट इस बार भैया चोई उसे उड़ाता नहीं है बल्कि अपनी गाड़ी की ब्रेक को दबाता है एंड उसे मरने से बचा लेता है। एंड इस जगह पे आके बेचारा अपना मत्था पकड़ के बैठ जाता है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मैंने बस एक गेम इंस्टॉल कर लिया। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है भाई, कोई मुझे एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से बताओ यार। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है कि जब तुम रियलिटी और सपने के बारे में सोचोगे तो वो दोबारा से आएगी। एंड आएगी नहीं भाई, वो आ चुकी है। तो यहाँ पर फिर से उसके लिए ऑप्शन खुल जाते हैं एंड वहाँ पर उसे बताया जाता है कि सबसे अच्छे वाले ऑप्शन को चुनो जो उसे पसंद आए, और अगर उसे पसंद आ गया तो तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और पसंद नहीं आया तो वो खुद ही देख लेगी क्या करना है तुम्हारा। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो पहले से ही मरी हुई है भाई, चुपचाप यहाँ से यू टर्न ले और निकल ले। ऑप्शन नंबर 2 भाई अगर तुम्हें फिर से मरना है तो कार से निकलो और जाकर उसे गुस्सा दिलाओ, बड़े अजीब लोग है ये, मरेगा क्यों दोबारा से। एंड फिर दिखाया जाता है ऑप्शन नंबर 3 उससे पूछो कि क्या वो तुम्हारे साथ ड्राइव करेगी एंड उसके बाद उसे उसके घर तक पहुँचा दो। एंड ऑप्शन
नंबर 4, उससे पूछो कि वो आखिर यहाँ पर कर क्या रही है एंड पता लगाओ कि आखिर उसकी सिचुएशन क्या है। एंड उसके बाद बंदा खुद को तसल्ली देता है कि भाई डरना नहीं है, बस शांत हो जा। तो शांत हो जा, तू एक बहुत अच्छा स्ट्रीमर है एंड तूने अच्छे अच्छे गेम्स को पार कर लिया है, तो ये किस खेत की मूली है। लेकिन तभी वो चुड़ैल उसके कार के पास आती है और उससे कहती है कि तुम क्यों यहाँ से भाग रहे हो, आखिर तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हो, और सिर्फ मैं ही क्यों इन सब चीजों से गुजर रही हूँ, बताओ मुझे, ये तो अनफेयर है ना, इतना अनफेयर क्यों, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एंड ये इसी बात को बार बार रिपीट करती है। एंड उसके बाद जोई अपने आप में थोड़ी हिम्मत लाता है एंड वो कार से बाहर निकलता है एंड एक अम्ब्रेला खोल के उसे बारिश से बचाता है और उससे कहता है एंड उसके बाद उसे बड़े प्यार से बोलता है कि देखो मेरे बारे में तुम गलत मत समझना, ठीक है, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ एंड इसीलिए मैं बस तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ कार में बैठोगी, हम लोग साथ में ड्राइव करेंगे एंड उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जो ऑप्शन 3 होता है वो उसी को चूज करता है, उसे ड्राइव के लिए पूछना और घर तक छोड़ना। एंड इन सब के बाद बहुत देर तक वो भूतनी चुपचाप रहती है जिससे चोई की और हालत खराब हो जाती है एंड बेचारा सोचता है यार मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बस किसी तरीके से यहाँ से भागना चाहता हूँ लेकिन मैं भाग भी नहीं सकता, और ये चुड़ैल आखिर मुझे इस तरीके से क्यों देख रही है, क्या मैंने कुछ गलत चूज कर लिया, मुझे इस टाइम पे ना इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ मिला ही नहीं तो मैं क्या ही चूज करता। चोई सोचता है कि अगर इसको मेरी चॉइस पसंद आ गई इसका मतलब ये मुझे मारेगी नहीं, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो पहले तो वो चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास जाती है एंड प्यार से उसे पकड़ती है एंड फिर उससे कहती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो, जिस पे चोई बोलता है हाँ हाँ बेशक मैं तुम्हें देख सकता हूँ। एंड फिर वो चुड़ैल कुछ भी नहीं कहती, वो सीधा चोई को झप्पी दे देती है और रोने लगती है बहुत ही जोर जोर से एंड फिर वो बेचारे चोई को नीचे ही गिरा देती है रो रो के एंड बस एक ही सवाल उससे करती है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो चोई से कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ के ना जाए एंड वो ये सब बोलते बोलते बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोती है एंड बस उससे भीख मांगती है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाना क्योंकि मुझे और अकेले नहीं रहना है। एंड फिर चोई को नोटिफिकेशन आती है कि वो धीरे धीरे उसके फॉर्म में वापस आ रही है एंड उसके बाद चोई उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है देखो तुम रोना बंद कर दो पहले तो, ठीक है ना। एंड वो देखता है कि वो पूरी तरीके से इंसान में बदल चुकी है एंड बेचारा चोई यहाँ पर उसे सॉरी बोलता है कि बहन प्लीज मेरे ऊपर से उठ जाओ, अगर तुम नहीं उठोगी तो मैं इस तरीके से बारिश में भीग भीग के हाइपोथर्मिया से मर जाऊंगा तुम्हारी तरह। एंड उसके बाद वो लोग कार के अंदर आ जाते हैं एंड वहाँ पर भी वो चुड़ैल रोती जाती है, पता नहीं उसे क्या हो गया। एंड चोई वहाँ पे सोचता है कि अब मैं क्या करूँ यार, मैंने इसको अपने साथ तो बिठा लिया लेकिन इस सिचुएशन में मैं करूँ तो करूँ क्या। एंड चोई यहाँ पे सोचता है पिछली बारी मैं इस कार के चक्कर में ही मरा था, तो सबसे पहले मुझे इस कार को ना कई सेफ जगह में लेके जाना चाहिए, हाईवे से दूर। हाँ तो यही बात सही है, गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे कार को साइड लेके जाना चाहिए और उसके बाद जब ये शांत हो जाएगी तो मैं फिर से कोशिश करूंगा इससे बातचीत करने की। एंड फिर वो उससे बोलता है कि देखो मैं कार को चलाने वाला हूँ तो मैं तुम्हारी साइड के दरवाजे को बंद कर देता हूँ वरना कहीं तुम गिर विर ना जाओ। एंड उसके बाद बोलता है कि सावधानी रहना भाई, अगर तूने कुछ भी गड़बड़ किया ना तो जान से जाएगा। एंड फिर वो उस कार के दरवाजे को लॉक करता है लेकिन गलती से उसका हाथ फिसल जाता है एंड बेचारा जिंदा भला इंसान चुड़ैल की गोदी में गिर जाता है। एंड फिर क्या वो सोचता है मैं तो गया भाई, अब ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी, ये मेरे बारे में गलत सोचेगी कि मैं इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही चोई उसके गोदी में गिरता है वो फटाफट से साइड हो जाता है एंड वो चुड़ैल उसे रोते हुए नजरों से देखती है। सो चोई बोलता है देखो प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना, ठीक है। एंड वो यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो उसे बोलता है कि देखो कार का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था तो मैं बस तुम्हारी मदद करने का सोच रहा था, मैं बस दरवाजा बंद कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम भूत हो तो तुम दरवाजे को बंद नहीं कर सकती, इसलिए मैं कर रहा था, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना क्योंकि मेरा ऐसा वैसा इरादा नहीं था, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का नहीं सोच रहा था। एंड फिर अचानक से वो चुड़ैल बैठी बैठी स्माइल करने लगती है एंड जो चोई होता है वो उससे बोलता है कि देखो हम लोग कार को कहीं साइड में खड़ा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बीच सड़क पे बहुत ज्यादा खतरा है। सो वो चुड़ैल उसकी तरफ देखती है जिससे चोई और भी घबरा जाता है। वो बोलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ये जगह भी ठीक ही है। एंड ये बात सुन के भूतनी हंसने लगती है जोर जोर से और फिर वो उससे माफी मांगती है और कहती है माफ करना, मैं इसीलिए हंस रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही रिलीफ फील हो रहा था। एंड वो बताती है कि मैं बस खुश हो रही थी क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। सो जब तुम मेरे ऊपर गिर गए थे मुझे ऐसा लगा कि तुम भी दूसरे इंसानों की तरह हो लेकिन ऐसा नहीं है। वो चोई से बताती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो एंड उसके बाद वो उससे अपना नाम बताती है हाय यॉन। एंड फिर वो पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, जिस पे चोई बोलता है कि मेरा नाम चोई डियोन है, मैं यूट्यूब पे स्ट्रीम वगैरह करता हूँ। एंड उसके बाद हाय यॉन यानी कि भूतनी चोई से कहती है कि थैंक यू सो मच मुझे तुम्हारे साथ गाड़ी में बिठाने के लिए। तुम्हें पता है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फिर से किसी से इस तरीके से बात कर पाऊंगी, मैंने तो होप ही छोड़ दिया था कि मैं किसी से बात कर पाऊंगी या फिर मैं ऐसा दिन भी देखूंगी। सो चोई उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम्हारे साथ असल में हुआ क्या, कि तुम इस रोड में आखिर
आखिर कर क्या रही हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम अगर बताना चाहती हो तो मुझे बताओ, वरना कोई बात नहीं। तो वो बताती है कि उसे किसी आदमी ने पकड़ लिया था जिससे वो जानती भी नहीं है, और जब उसकी आंखें खुली तब वो इस रोड में थी एंड उसे पता भी नहीं था कि वो मर चुकी है। वो तो बस सोच रही थी कि वो लकी है कि वो जिंदा बच गई। एंड उसके बाद वो इस रोड से जाने लगी, लेकिन वो आसपास के लोगों को हेल्प के लिए बोल रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। सब उसे अनदेखा कर रहे थे, पता नहीं क्यों। एंड उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि जिस रोड पे वो चल रही है वो तो खत्म ही नहीं हो रहा है, और उसके बाद जाके उसे पता चला कि वो असल में मर चुकी है। एंड वो बार बार यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो इस जगह को छोड़ ही नहीं सकती थी। एंड उसके बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई, ना ही कोई उसे देख सकता था, ना ही कोई उसे सुन सकता था, और ना ही वो इस जगह को छोड़ सकती थी। एंड उसके बाद जाके उसे चोई मिला जो उससे बात कर रहा था, एंड उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उससे बात कर रहा है और कोई उसे देख सकता है। एंड ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो चोई से माफी मांगती है एंड कहती है कि वो बस उसके फैमिली के बारे में सोच रही थी और इसलिए उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ गए, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपनी फैमिली से वापस मिलने वाली है। जिसपे चोई उससे पूछता है ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर क्या हुआ तुम्हारी फैमिली तुम्हें ना देख पाए। जिसपे पहले तो हायोन थोड़ी मायूस हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो चोई से कहती है कोई बात नहीं है, क्या तुम मेरी छोटी सी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी बातें मेरी फैमिली तक पहुंचा सकते हो कि मैं क्या कह रही हूँ उनसे। जिसपे चोई उसे हाँ बोलता है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन है और क्या ये सच में किसी गेम की कैरेक्टर है। लेकिन खैर जो कुछ भी हो, चोई सच में चाहता है कि ये लड़की अपने घर वालों से मिले और ये खुश है, इसीलिए चोई को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बट तभी चोई को नोटिफिकेशन आता है कि मिडनाइट डेट जल्दी खत्म होने वाला है। एंड वो देखता है कि हायोन धीरे धीरे गायब होने लगती है, जिसके बाद हायोन बताती है कि वो सिर्फ रात में ही दिखती है एंड दिन में वो गायब हो जाती है। एंड फिर वो चोई से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मेरी छोटी सी मदद और कर सकते हो। बट हायोन कुछ बोलती है उससे पहले चोई उससे बोलता है कि अभी कुछ टाइम के लिए मैं फ्री हूँ, तो क्या आज रात को हम सेम जगह पे वापस मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी बातें अभी बाकी रह गई है जो हमें पूरी करनी चाहिए। एंड फिर हायोन उसे खुशी खुशी थैंक यू बोल के हाँ बोल देती है। एंड इसके साथ मिडनाइट डेट यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड डेट खत्म होने के बाद उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जहाँ पर उसका रोमांस स्कोर B- होता है और उसे कुछ 40 पॉइंट LP मिलते हैं। एंड LP स्टोर भी अनलॉक हो जाता है। अब ये सब क्या है वो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। वैसे डेट तो खत्म हो गया, लेकिन चोई के दिमाग में अभी तक सब कुछ चल रहा होता है कि क्या सच में ये कोई गेम था या ये रियलिटी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी दिल में एक खालीपन सा था और बहुत सारे सवाल दिमाग में चल रहे थे कि वो इस हाईवे में क्या कर रही थी और क्या वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है या फिर वो एक गेम की कैरेक्टर है सिर्फ। चोई सोचता है कि काश कोई मुझे एक्सप्लेन कर देता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। बट तभी उसके फोन में उसके भाई का मैसेज आता है जिसका नाम ह्योंग है। एंड माफ करना, पहले मैंने उसे चोई का दोस्त कह दिया था क्योंकि मुझे लगा था उसका दोस्त है, लेकिन वो उसका बड़ा भाई है जिसने ये सारा गेम के बारे में उसे लिंक वगैरह दिया। वही तो उसके भाई के यहाँ पे मैसेज आता है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ। तो चोई को यहाँ पे जान में जान आता है कि फाइनली उसके भाई का मैसेज आ गया और वो उसे उसके घर पे बुला रहा है। तो वो डायरेक्ट उसे कॉल करने लगता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, बस मैसेज ही आया है, जिससे चोई का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है ये हरामखोर कर क्या रहा है मेरे साथ। एंड फिर वो फाइनली उसके घर पहुंचता है एंड देखता है चारों तरफ कुछ भी नहीं था। वो अपने भाई को आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ पर उसका भाई नहीं था और उसके रूम का दरवाजा भी खुला था। एंड उसकी नजर जाती है सीधा एक दीवार पर जहाँ पर बहुत सारे फोटोज एंड न्यूज़पेपर चिपके थे। एंड उन्हीं में से एक पेपर में हायन की जानकारियाँ थी कि ये लड़की मिसिंग है। एंड उस पेपर में उसकी फैमिली के बारे में, उसकी एज वगैरह वगैरह सब कुछ था। एंड इस बात से इसका सिंपल सा मतलब निकल के ये आता है कि हायन रियल लाइफ में भी है, वो सिर्फ एक गेम की कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल दुनिया में भी एग्जिस्ट करती है। एंड जब वो ये सब पता कर रहा था, उसके पीछे हमें दिखाई जाती है एक और भूतनी, लेकिन ये किस टाइप की भूतनी है ये मुझे नहीं पता। सो ये भूतनी कौन है और इस गेम का क्या राज है जिसमें गेम के कैरेक्टर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये सारा कुछ राज अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट कर दो, और अगर ये मानवा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो नेक्स्ट पार्ट के लिए। ओके, सो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।